हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक और पाकिज़ा के एपिसोड नंबर 17 और 18 के फुल मेगा प्रेडिक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि आगे इस ड्रामे में क्या क्या हो सकता है। एक और पाकिज़ा इस वक्त पाकिस्तान का वो ड्रामा बन चुका है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हमारे माशरे का एक बहुत नासूर साइबर क्राइम को एक्सपोज कर रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पाकिज़ा की ज़िंदगी एक पल में उलट पुलट हो गई, लेकिन अब वक्त आ गया है बदले का और इंसाफ का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 17 और 18 की उन प्रेडिक्शन पर जो शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा डार्क और शॉकिंग होने वाली है। क्या पाकिज़ा टूट जाएगी या वो एक नया रुख इख्तियार करेगी? चलिए शुरू करते हैं। दूसरे एपिसोड 17 का आगाज़ वहाँ से होगा जहाँ पाकिज़ा अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल फैसले पर खड़ी होगी। समन उससे समझाएगी कि अगर वो खामोश रही तो कल को कोई और लड़की इस दलदल में फंस जाएगी। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 17 में हम पाकिज़ा को पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। वो लड़की जो डर में कमरे में बंद रहती थी, वो अब लॉयर के ऑफिस में बैठकर अपने ऊपर होने वाले जुल्म की तफसील लिखवाएगी। ये सीन बहुत इमोशनल होगा क्योंकि पीसीए लॉ साइबर लॉस के तहत जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो विक्टिम को वो सब फिर से जीना पड़ता है। लेकिन असली धमाका पाकिज़ा के घर में होगा। उसका भाई जो गैरत के नाम पर उसे मारने पर तुला है, उन्हें जब पता चलेगा कि केस फायर हो चुका है तो घर एक जंग का मैदान बन जाएगा। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 17 के दरमियान में हम देखेंगे कि पाकिज़ा का बड़ा भाई उसे कूद जाने से रोकने के लिए कमरे में बंद कर देगा या उस पर तशद्दुद करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़े ट्विस्ट की उम्मीद है। पाकिज़ा का बाप जो अब तक बेटी की रुसवाई के डर से चुप बैठा था, वो शायद पहली बार अपने बेटे के सामने खड़ा हो जाए। वो कहेगा कि मेरी बेटी गुनहगार नहीं शिकार है। ये मोमेंट व्यूवर्स के लिए बहुत बड़ा गूज बम्प्स मोमेंट होने वाला है। एपिसोड के आखिर तक हम देखेंगे कि पहला लीगल नोटिस कल्प्रिट्स वीडियो लीक करने वाले तक पहुंच जाएगा और इनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 18 की, जो मेरे ख्याल में इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सबसे बड़ी थ्योरी जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है वो है जुबैर के बारे में। जुबैर अब तक समन का बहुत सपोर्टिव मियाँ बनकर सामने आया है, लेकिन बेकुल्फ के ड्रामास में चीज़ें इतनी सीधी नहीं होती। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 18 में हमें जुबैर की शख्सियत का एक डार्क साइड नज़र आएगा। शायद जुबैर का ताल्लुक उन लोगों से निकल जाए जो पाकिज़ा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर वो सीक्रेटली किसी ऐसी लीगल फर्म के लिए काम कर रहा है जो इन क्रिमिनल्स को बचा रही है। जब समन को इस बात का हल्का सा भी अंदाज़ा होगा तो उनके दरमियान जो परफेक्ट मैरिज दिखाई गई है उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन खामोश नहीं बैठेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि पाकिज़ा खुद जा रही है तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन का एक नया और गंदा सिलसिला शुरू करेंगे। एपिसोड 18 में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पर पाकिज़ा की मज़ीद फेक वीडियो से पुराने पिक्चर्स को एडिट करके वायरल किए जाए ताकि उस पर प्रेशर डाला जाए कि वो केस वापस ले लें, या पाकिज़ा को वो धमकी दी जाए, या ये पाकिज़ा के लिए इम्तिहान की घड़ी होगी। प्रेडिक्शन ये है कि लोग उसके घर के बाहर आकर नारेबाजी करेंगे और उसके फराज पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन फराज जो अब तक एक स्पाइनलेस शोहर लग रहा था, वो शायद इस बार पाकिज़ा के हाथ पकड़कर उस भीड़ से निकाल कर कोर्ट ले जाएगा। एपिसोड 18 के अख्ताम तक एक ऐसी स्टेज पर होगा जहाँ पाकिज़ा अदालत के दरवाजे पर खड़ी होगी। पूरी दुनिया की नजरें उस पर होगी और वो अपना दुपट्टा सर पर जमाते हुए अंदर दाखिल होगी, ये दिखाने के लिए अब वो ड्रामा डरने वाली नहीं है। तो ये थी हमारी जो प्रेडिक्शन एपिसोड 17 और 18 के लिए। इन दोनों एपिसोड्स में हमने इमोशनल ब्रेकडाउन, फैमिली पॉलिटिक्स और डिजिटल वर्ल्ड की गंदगी का असली चेहरा दिखाने को मिलेगा। मेरे ख्याल में जुबैर का कैरेक्टर ही वो मास्टर माइंड निकल सकता है जो इस पूरे खेल को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जुबैर वाकई एक बुरा इंसान है या वो सिर्फ हालात का मारा है? एक और पाकिज़ा का बाप वाकई उसके साथ खड़ा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।